क्या है आजाद वीजा, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, भारत और पाकिस्तान के कई प्रवासी सऊदी अरब के आजाद वीजा की कानूनी स्थिति और इसकी कीमत के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आजाद वीजा आखिर क्या है। आजाद वीजा एक अवैध व्यवस्था यानी इलीगल अरेंजमेंट है, जिसके तहत आप सऊदी अरब में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब चलिए बताते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो देखिए, नियोक्ता सरकार से अपने व्यवसाय के लिए वीजा प्राप्त करने का अनुरोध करता है। बाद में वह आजाद वीजा को एक एजेंट को बेच देता है। एजेंट आगे चलकर उस वीजा को किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देता है जो सऊदी अरब में आना चाहता है। भारत या पाकिस्तान में वीजा के लिए प्रवासी की कीमत चुकानी पड़ती है। प्रवासी आजाद वीजा पर सऊदी अरब में प्रवेश करता है। नियोक्ता उसका पहला इकामा प्रोसेस करता है। अवैध व्यवस्था के अनुसार नियोक्ता प्रवासी को किसी के लिए भी काम करने की अनुमति देता है। एक बार जब प्रवासी कर्मचारी को नौकरी मिल जाती है तो वह कीवा के माध्यम से प्रायोजन ट्रांसफर कर देता है और एक वैलिड कर्मचारी बन जाता है। अब आप कहेंगे कि आजाद वीजा की कीमत क्या है, तो बता दें, आजाद वीजा की कीमत पेशे और देश के आधार पर अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं तो अकाउंटेंट आजाद वीजा की कीमत 8,000 रियाल है। मजदूर पेशे आजाद वीजा की कीमत 5,000 रियाल हो सकती है। घरेलू कामगार आजाद वीजा की कीमत 5,000 सऊदी रियाल हो सकती है। आमतौर पर भारत के लिए आजाद वीजा पाकिस्तान से सस्ता है। आजाद वीजा पर सबसे अच्छा पेशा, ऐतिहासिक रूप से यह कहा जाता है कि आजाद वीजा पर आने के लिए सबसे अच्छा पेशा अमील आदि है। हालांकि अब ऐसा नहीं है। अपनी नौकरी से संबंधित आपको पेशा चुनना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट वीजा की तलाश करें। यदि आपको अकाउंटेंट वीजा नहीं मिलता है तो दूसरा विकल्प आजाद वीजा पर अमील आदि पेशा यानी सामान्य श्रम है। इस मामले में आपको बाद में इकामा पेशा बदलना होगा। जब तक आपके पास संबंधित डिग्री ना हो तब तक उन पेशों में से किसी का भी सिलेक्शन ना करें जिसके लिए इकामा रिन्यूअल के लिए डिग्री की आवश्यकता होती है। अमील, मंजिली और शेख खास हाउस ड्राइव पेशे का चयन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये व्यक्तिगत नियोक्ताओं तक सीमित है। बाद में आप अपना प्रायोजन ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब आखिर इस आजाद वीजा में प्रॉब्लम क्या है, जोखिम क्या है? तो देखिए, जैसे कि पहले बताया गया है कि आजाद वीजा एक अवैध व्यवस्था है जो कई जोखिमों के साथ आती है। पहली, अगर आप अनस्किल्ड कर्मचारी है यानी कि काम आपको नहीं आता है तो सऊदी अरब में नौकरी की तलाश करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी, चूंकि आजाद वीजा की पूरी व्यवस्था अवैध होती है, इसीलिए नियोक्ता आपको सऊदी अरब में आने के बाद ज्यादा पैसे मांगने के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। तीसरी, सऊदी अरब पहुंचने के 12 महीनों के भीतर इकामा ट्रांसफर संभव नहीं है, इसीलिए आपको पूरे 1 साल तक बेरोजगार रहना होगा, यानी तब तक के एक्सपेंसेस आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे। चौथा, आपको आजाद वीजा की कीमत के अलावा इकामा नवीनीकरण शुल्क के रूप में 11,000 सऊदी रियाल का भुगतान करना होगा। इस बात का बहुत ज्यादा जोखिम है कि आप लागत वसूल नहीं कर पाएंगे, यानी जितने पैसे लगाएंगे वो आपको वापस नहीं मिल पाएगा। पांचवा, अगर आप अपने नियोक्ता के अलावा किसी और के लिए काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो स्वयं नियोजित प्रवासियों पर 50,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाता है, जिसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा और अस्थायी रूप से प्रतिबंधन भी किया जा सकता है। तो ये सारी समस्या है आजाद वीजा की। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए इसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।